नियामत में से है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के जरिए से हमें और आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपस में झगड़े नहीं, हम आपस में लड़े नहीं, हम एक गांव में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, हम आपस में मोहब्बत के साथ रहे, प्यार के साथ रहे, भाईचारगी के साथ रहे। किस तरह रहे? एक जिस्म के मानिंद एक जिस्म बनकर रहे। मिसाल के तौर पर ये मेरा पूरा जिस्म है, अगर मेरे पैर को तकलीफ पहुंचेगी तो इस चीज का दर्द मेरा पूरा शरीर को इसका एहसास होगा। मेरे भाइयों, उसी तरह मुसलमान जहां कहीं भी हो एक जिस्म बनकर रहे, एक बॉडी बनकर रहे। अगर किसी को तकलीफ पहुंचे, आपके गांव में अगर किसी को कोई परेशानी पहुंचे, तो उससे जितना दर्द हो उस दर्द का एहसास आपको भी होना चाहिए। अपने भाई के लिए आप अपना दिल को इस तरह बना लीजिए। अल्लाहु अकबर। जरा आइए देखता हूं कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ कैसा होना चाहिए। एक हदीस में आपके सामने रख देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन सहाबा और मदीने के अंदर रहने वाले अंसार सहाबा, इन लोगों के दरमियान भाईचारा कायम कर देता है। ओ मेरे भाइयों, जरा गौर करना, कुछ लोग अंसार हैं, मदीने के रहने वाले, मुहाजिर हैं, मक्का के रहने वाले, लेकिन ईमान की हिफाजत के खातिर मुहाजिर क्या करते हैं, मक्का वाले क्या करते हैं, तमाम की तमाम जमीन व जायदाद को छोड़ देते हैं, बीबी बच्चे को छोड़ देते हैं, घर बार को छोड़ देते हैं और अपने ईमान की हिफाजत के लिए मदीने के अंदर आ जाते हैं। जब वो लोग मदीने के अंदर आते हैं तो उन लोगों के पास खाने के लिए भी कोई सामान नहीं होता, रात गुजारने के लिए घर नहीं होता। मेरे भाइयों, उन लोगों का कोई यानी कुछ नहीं होता। तब अल्लाह के नबी ने अंसारियों के दरमियान और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम करा देते हैं और फरमाते हैं, ऐ अंसारियों, कान खोल कर सुन लो, ये मुहाजिरीन तुम्हारे भाई हैं और ये मुहाजिरीन तुम लोग भी सुन लो, ये अंसार तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह के नबी ने मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम करा देते हैं। कैसा भाईचारा? एक मिसाल में आप लोगों के सामने रख देता हूं, बस एक छोटी सी मिसाल। एक सहाबी रसूल, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत साद बिन रबी और एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुहाजिरीन सहाबा में से है और हजरत साद बिन रबी अंसार सहाबा में से है। लेकिन ये साद बिन रबी बड़ा अमीर होते, बड़ा दौलतमंद होते, बिजनेसमैन होते, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहते हैं कि मेरा भाई अब्दुर्रहमान, देखिए जरा गौर करे, चचेरा भाई नहीं है, फुफेरा भाई नहीं है, ममेरा भाई नहीं है, अपना भाई नहीं है, मक्का का रहने वाला एक मुसलमान और मदीने का एक मुसलमान उससे कहता, एक सहाबी उससे कहते, क्या कहते कि मेरे पास जितनी भी जमीन व जायदाद है मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूं, एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा मैं रख लेता हूं। अल्लाहु अकबर। ये भाईचारा आज हमारे अंदर। हजरत साद बिन रबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मेरी दो बीवी है, आप एक नजर मेरी बीवी को देख लीजिए, जो बीवी आपको पसंद आए बस इशारा कर दीजिए, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, वो इद्दत गुजारेगी, फिर आप उससे निकाह कर लेना। अल्लाहु अकबर। वो लोग अपने भाइयों के लिए दिल खोल कर रख देते थे। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आज हम जो अपने समाज के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर रहते तो किस तरह रहते हैं। अल्लाहु अकबर। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा गुना चाहिए, आइए और एक हदीस में आपके सामने रख देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे हाथ के जरिए से तुम्हारी जबान, ऐ लोगों, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, अगर तुम्हारे हाथ के जरिए से या तुम्हारी जबान के जरिए से या तुम्हारी किसी चीज के जरिए से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो। नमाजी साहब, हाजी साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, जरा आप अपनी जिंदगी के अंदर देखें, इस हदीस को आप सामने रखें और जरा सोच कर देखिए कि आज आपके हाथ से आपका पड़ोसी महफूज, आपकी जबान से, आपके
गांव और आपके समाज और आपके मुआशरे के लोग महफूज हैं। एक तरफ तो आप नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। एक तरफ आप हाजी साहब हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को गाली दे रहे हैं। एक तरफ तो आप मौलवी साहब हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, मुसलमान कौन है? मैं बारहा कह रहा हूं, ये जो हमारी सोच है ना, नमाज पढ़ लिया मुसलमान, ये कर लिया मुसलमान, अब जन्नत में चला जाऊंगा। सुनो, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ के जरिए से, जिसकी जबान के जरिए से, जिसके अखलाक से, किरदार से, रहन सहन से, लेन देन से किसी दूसरे इंसान को या दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। मुसलमान, जरा इस हदीस को देखो और जरा पता भी लगाओ, जरा आइडिया भी लगाओ कि तुम इस हदीस की रूह से मुसलमान लग रहे हो या नहीं लग रहे हो। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए, आइए और एक हदीस में आप लोगों के सामने रख देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल मुस्लिम वाखुल मुस्लिम ला यदलिमुहु वला यखदुलुहु वला यहकुरुहु। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो आपके गांव का नहीं है, बौरा का है। आपके बगल में जो बैठा है वो मंझेली का नहीं है, वो कंतटी का है, वो आपका रिश्तेदार में से कोई नहीं है, लेकिन है तो वो मुसलमान, है तो वो ईमान वाला। अल्लाह के नबी कहते, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। अल्लाहु अकबर। वो आपका भाई है, भाई है वो आपका। अब कैसा होना चाहिए, फिर अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ला यज़लिमुहु वला यखदुलुहु वला यहकुरुहु। मुसलमान तो वो है जो किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म नहीं करता, किसी को रुसवा नहीं करता, किसी को हकीर नहीं जानता, बल्कि अल्लाह के नबी ने इस हदीस के जरिए से हमें फिर से ये पैगाम दिया कि लोगों, तुम जहां भी रहो तुम ये देखो कि तुम्हारे जरिए से किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। और एक चीज, एक हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम इस तरह रहो कि अपने भाई को बेयार और मददगार ना छोड़ो। हमारे गांव में मान लीजिए एक बीमार आदमी है, बेटी की शादी नहीं करा पा रहा है, बिजली जा रहा भीख मांगने के लिए, कंटाटी जा रहा भीख मांगने के लिए, सुंदाघाट जा रहा भीख मांगने के लिए, और हम गांव वाले क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि बेचारा भीख मांग रहा है। हमारे गांव में कोई बीमार आदमी है, पैसे की वजह से वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, और हम गांव वाले तमाशा देख रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, हमारा दिल कैसा होना चाहिए, हमें उस भाई के लिए कैसा होना चाहिए। अरे मुसलमान तो वो है जो किसी भाई को बेयार और मददगार नहीं छोड़ता है। आज उसको मदद की जरूरत है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, क्यों भीख मांगने को जाएगा? क्या पूरे गांव वाले, पूरे समाज वाले मिलकर उसकी बेटी का निकाह नहीं करा सकते? वो गरीब है, बीमारी के लिए, इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है, क्यों जाएगा भीख मांगने के लिए किसी और गांव में, क्यों जाएगा किसी और समाज में? इतने सारे मुसलमान रहने के बावजूद भी मेरे भाइयों, इस्लाम तो हमें यही तालीम दे, हमारी ये तो है, तुम अपने भाई को बेयार मत करो। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम दुनिया किसी की मदद करो, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद फरमाते, अगर दुनिया के अंदर किसी की मदद कर गए, कल कयामत के दिन, जिस दिन यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व बीही व साहिबतिही व बनीही, जिस दिन बाप बेटा से भागेगा, बेटी बाप से भागेगी, माँ बेटे से भागेगी, शोहर बीबी से भागेगा, बीबी शोहर से भागेगी, कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, अगर आपने दुनिया के अंदर किसी की मदद की होगी तो उस दिन, जिस दिन कोई किसी का मदद करने वाला नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन आपकी मदद करेगा। आज करते हैं, मतलब प्रस्त हो चुके आज हम, मतलब प्रस्त। मदद करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर हमारा भाई अगर हमारी प्रॉपर्टी में या बाप की विरासत में अगर वो हिस्सा पाता, हम अपना भाई को हिस्सा देने तक तैयार नहीं। मदद करना तो दूर की बात है, हमारी बहन है कि दर दर की ठोकरें खा रही है और भाई 7-7 मर्तबा हज करने को जा रहा है। ये हाल है आज हमारा। गांव में पड़ोसी भूखे, पड़ोसी के पास खाने के लिए यानी अनाज नहीं, खाने के लिए चाल नहीं, खाने के लिए रोटी, आटा नहीं, दाल नहीं, और बगल में रहने वाला पड़ोसी एक बार हज करके आया, फिर दूसरी मर्तबा हज करने के लिए जा रहा है। हाजी साहब क्या फायदा, क्या फायदा मेरे भाई? अल्लाह ने आपको दौलत दी, एक बार आपने हज कर लिया ना,
अब दोबारा हज करने की क्या जरूरत है? उस पैसा को बचाइए, गांव में समाज में जो गरीब है उस की जरूरत हो आप उसे दे दीजिए, उससे ज्यादा नहीं कि आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि ये मुसलमान होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी और मुसलमान होने के नाते यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए, बस एक हदीस रखूंगा और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं पहले ही कहा था कि मैं अपना गांव में ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं इलाके का हूं, आज भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस और 5-6 मिनट में एक हदीस पढ़ूंगा और फिर मैं अपनी बात को खत्म करके आपके यहां से विदा लूंगा इंशाअल्लाह ताला। हालांकि 2-2 घंटा बोलने वाला आदमी अगर 25 मिनट भी अगर बोलता है ना, तो समझ जाइएगा कि वो अपने गांव वालों के लिए कितना सैक्रिफाइस करके जा रहा है। बहरे कैफ, आइए और एक हदीस रख देता हूं, इस हदीस को सुनिए कि हम अपने गांव में, अपने समाज में, अपने मुआशरे के अंदर हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें, एक दूसरे के प्रति हमारे क्या हुकूक हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे क्या राइट्स हैं। आइए एक हदीस पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। हम जानते ही नहीं है इस चीज को, हम जानते ही नहीं है कितनी प्यारी चीज है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे क़यामत में आपको जवाब दे होना पड़ेगा मेरे। ये हुकूकुल इबाद में से है, और हुकूकुल इबाद के बारे में मैंने वो हदीस पढ़ी कि हुकूकुल इबाद का मसला कितना सेंसिटिव और कितना खतरनाक मसला है। आइए वो हदीस में आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 हक है। यानी मेरे भाइयों, अगर आप एक गांव के अंदर रहते हैं, एक समाज के अंदर रहते हैं, एक मुआशरे के अंदर रहते हैं, तो आपको एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए, उनका हक आपके ऊपर क्या बनता, उनका राइट्स आपके ऊपर क्या बनता, इस हदीस के अंदर वो चीज बताई गई है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर 5 हुकूक है, 5 हक है। मैं सिर्फ गांव तक के लिमिट नहीं है, बल्कि सारे मुसलमानों के ऊपर यह हमारा हक है। पहली चीज क्या? रद्दुस्सलाम, रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना, सलाम का जवाब देना। यह सिर्फ नेकी नहीं है, माफ करना, बल्कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर यह हक है, यह राइट है, सलाम का जवाब देना। लेकिन मसला है, सलाम करे तब ना जवाब दूं। यहां पर एक बुनियादी बात मैं आपके सामने बता दूं, इस बात को याद रखिएगा। आज हमारे अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं है, भाईचारा नहीं है, उखुवत व हमदर्दी नहीं है। आज एक मौलवी दूसरे मौलवी से देखकर जलता है, एक मास्टर दूसरे मास्टर से जलता है। हम एक गांव में एक साथ रहते, लेकिन एक दूसरे के प्रति हमारा दिल साफ नहीं है। क्यों नहीं है? इस क्यों का जवाब है कि आज हमने और आपने सलाम देना, लेना देना बंद कर दिया। हमने सलाम बंद कर दिया। एक मुसलमान का यह हक है कि आप उसे, जब भी आप उससे मुलाकात करो, आप उसे सलाम करें, और जब सामने वाला आपको सलाम करे तो आप उसका जवाब दे। और यही सलाम है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया कि सलाम ही आपस में आपके दिल में मोहब्बत पैदा करता है। एक सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहब्बा। इस हदीस को भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ला तदखुलुल जन्नता, तुम उस वक्त तक जन्नत के अंदर नहीं जा सकते। कब तक? जब तक तुम मोमिन ना हो जाओ, और उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। वला तहब्बु, जब तक तुम्हारे दिल में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत नहीं हो। अगर आपको लगे कि आपके दिल में गांव वालों के लिए, समाज वालों के लिए या दूसरे मुसलमान के लिए मोहब्बत नहीं है, तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि आपके अंदर ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। कोई भी आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो दूसरे मुसलमान से मोहब्बत ना करे, दूसरे मुसलमान से प्यार ना करे। और फिर अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया, क्या मैं तुमको वो तरीका ना बता दूं, क्या मैं तुमको वो चीज ना बता दूं जिसके जरिए से तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी? वो चीज है सलाम। तुम सलाम को आम करो, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर गांव में, समाज में हम एक दूसरे को जब भी मुलाकात हो सलाम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर से दुश्मनी खत्म होगी और मोहब्बत पैदा होगी। आइए, ये पहली चीज। दूसरी चीज बोलना है हुसैन साहब, लेके आइए। अच्छा, दूसरी चीज ये रद्दुस्सलाम। दूसरी चीज क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर यह हक है, वह इयादतुल मरीज, यानी मरीज की इयादत करना। अगर आपके गांव में, आपके समाज में, आपके मुआशरे में अगर कोई शख्स बीमार हो तो उसकी इयादत को जाना, उसको देखने के लिए जाना और उसके पास जाकर उसे तसल्ली देना, उसके लिए दुआ करना, यह आपके ऊपर उनका हक है। इयादत करना, बीमार को इयादत करना। आज हम इयादत को जाते हैं,
गौर से सुनिएगा, हम मंझेली के रहने वाले। अब पूर्णिया में मेरी एक बहन है, मैं पूर्णिया बहन को देखने के लिए जाता हूं। मालदा में मेरे रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले हैं, गाड़ी किराया करके पूरी फैमिली के साथ देखने के लिए जाता हूं। लेकिन उसके घर के करीब या गांव में, समाज में, सुंधा में, बौरा में, बिजैली में एक आदमी 6 महीना से बीमार होकर बिस्तर पे पड़ा हुआ है। हम जानते फला बीमार है, उसके बावजूद भी हमें तौफीक नहीं होती कि हम एक बार उसकी यादत को जाएं। रिश्तेदार है, यादत को जाते, देखने के लिए जाते, रिश्तेदार नहीं है, हम देखने को नहीं जाते। नहीं मेरे भाइयों, एक मुसलमान होने के नाते इस्लाम यानी उसका हक, उस बीमार आदमी का, उस मुसलमान का हक आपके ऊपर यह है कि आप उसको यादत को जाए। और हाँ, यादत को अगर जाते भी हैं तो क्या कहते हैं, हमें तरीका भी मालूम नहीं। बीमार आदमी को देखने के लिए जाते हैं, हमें वो तरीका भी मालूम नहीं। हम क्या करते हैं, बीमार आदमी के पास बैठकर कहते, भाई आपको क्या बीमारी हुई है? जवाब देता है, क्या बताए, मुझे ये बीमारी हुई है। अब सामने वाला बंदा उसको तसल्ली नहीं देता, बल्कि क्या कहता, बोला अल्लाहु अकबर, आपको ये बीमारी हुई है? फला गांव में मेरा एक चाचा था, उस चाचा को ये बीमारी हुई थी, 2 दिन में खत्म। बीमार आदमी के पास बैठकर उससे ये कह रहा है कि मेरा फला भाई को ये या फला चचा को ये बीमारी हुई थी, वो 2 दिन में खत्म। कटिहार मेडिकल कॉलेज गए, पटना गए, दिल्ली गए, 15 लाख खर्च कर दिए, कोई बीमारी में इजाफा नहीं हुआ, बीमारी ठीक नहीं हुई, वो दुनिया से चल बसे। अरे भाई, अगर आप किसी बीमार के पास जाकर ये कहेंगे, भला वो तो पहले ही मर जाएगा, वो तो यूं ही दम तोड़ देगा। तो तरीका क्या होना चाहिए? जब किसी बीमार को देखने के लिए जाएंगे, आप उसके पास बैठेंगे, उसे तसल्ली देंगे और उससे कहेंगे आप घबराए नहीं, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, और आप उसके लिए दुआ करेंगे। ये तरीका है। फायदा क्या? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर आप किसी बीमार की इयादत को जाएंगे, किसी बीमारी को देखने के लिए जाएंगे, अगर सुबह के टाइम में जाएंगे तो 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, यहां तक कि शाम हो जाए। और अगर शाम के वक्त किसी बीमार की इयादत को जाएंगे, बीमार पुरसी को जाएंगे, उसको देखने के जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, यहां तक कि सुबह हो जाए। अल्लाहु अकबर। किसी बीमार को अगर देखने के लिए जाएंगे, क्या होगा? हमें ये फायदा होगा कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा? अब एक गांव में रहते, कोई बीमार है, उसको देखने के लिए जाएंगे तो उससे, घर वाले से आपका रिश्ता अच्छा होगा और मोहब्बत पैदा होगी। अच्छा, 2 चीज हो गई इस हदीस के अंदर, और 3 चीज का जिक्र है। उनमें से एक चीज क्या है? पहली चीज सलाम करना, सलाम का जवाब देना। दूसरी चीज बीमार आदमी की बीमार पुरसी करना यानी इयादत करना। और तीसरी चीज वह इत्तिबाउल जनाइज, यानी अगर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की मौत हो जाए, बौरा से खबर आई फला आदमी का इंतकाल हो गया, सुंदा से खबर आई फला मुसलमान का इंतकाल हो गया, तो मेरे भाइयों उसका हक आपके ऊपर यह है कि आप उसके जनाजा में जाएं, आप उसको मिट्टी देने को जाएं, जनाजे में आप जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? मिट्टी देने के लिए जाते हैं। बौरा में अगर कोई इंतकाल हुआ, हम जाएंगे एक सूरत पर, एक शर्त पर। वो शर्त क्या है? अगर वो हमारे रिश्तेदार में से हैं तो। रिश्तेदार में से नहीं है, नहीं जाऊंगा। गांव में कोई इंतकाल किया, हम उसके जनाजे में जाएंगे। कब? अगर उसके साथ हमारा कोई उठना बैठना लेना देना हो तब। हम नहीं जाएंगे तो वो कैसे आएंगे? उनके घर वाले हमें मिट्टी देने नहीं आएंगे। नहीं मेरे भाइयों, ईमानन व इहतिसाबन, अगर किसी का भी इंतकाल हो, आप तक खबर पहुंची है, आप जा सकते हैं, आप जरूर जाइए, क्योंकि उस भाई का आपके ऊपर हक है। और आप ये सोच कर ना जाएं कि नहीं जाऊंगा, फला क्या बोलेंगे, नहीं जाऊंगा, वो लोग हमारे गांव नहीं आएंगे, उसके पास नहीं जाऊंगा तो उसके साथ मेरा उठना बैठना था, लोग क्या कहेंगे। नहीं, सवाब की नियत से, सवाब की, ईमानन व इहतिसाबन, सवाब की नियत से आप उसको मिट्टी देने के लिए जाएं। अगर आप मिट्टी देने को जाएंगे तो क्या होगा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आपको 2 कीरात सवाब मिलेगा। 2 कीरात। 2 कीरात सवाब मतलब 1 कीरात 1 उहुद पहाड़ के बराबर।
अगर आप किसी को मिट्टी देने जाएंगे, जनाजा की नमाज पढ़ेंगे, साथ में मिट्टी देंगे, तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने बयान फरमाया आपको 2 कीरात सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, और 1 कीरात यानी 1 उहुद पहाड़ के बराबर आपको नेकियां मिलेंगी। मेरे भाइयों, तो इधर हमें सवाब भी मिलेगा और इधर हक भी अदा हो जाएगा। तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या है? वह इजाबतु दावा। अगर कोई आपको दावत दे, आप जरूर उसमें शामिल हो, क्योंकि ये उनका हक है हमारे ऊपर। और 5वीं चीज वह तशमीतुल आतिश। 5वीं चीज क्या? आप बगल में बैठे, आपके बगल में कोई शख्स बैठा हुआ, उसने छींक दिया। अगर उसने छींका और छींकने के बाद अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो आप क्या करें? उसका जवाब दे, यरहमुकल्लाह कहें। हम क्या करते हैं? हमारे बगल में कोई बैठा हुआ है, अब मान लीजिए किसी को छींक आई, उसने छींक दिया, हम क्या कहते? अबे वो तो हट ना बे, मुंह करा कर ऐसे छींक के ना, ऐसा बोलते नहीं। छींक आई, उसका हक है हमारे ऊपर कि अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उसका जवाब देना पड़ेगा, यरहमुकल्लाह, क्योंकि ये हक है। मेरे भाइयों, ये चंद चीजें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। उनमें से और एक चीज इजाफा कर दूं जल्दी जल्दी में, अभी 2 मिनट का टाइम बाकी है, कि क्या करें? एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए ऐसा होना चाहिए, या हमारा दिल ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे गांव में, हमारे समाज में अगर कोई तरक्की कर रहा है, जमीन पे जमीन खरीद रहा है, घर पे घर बना रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, तो हम क्या करें? उससे हसद ना करें, उससे जले नहीं। अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी, नियामत से मालामाल किया, अगर कोई अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, तो आप उससे जले नहीं। और ये हसद की बीमारी ना आजकल मौलवियों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। अगर एक मौलवी चरचक्का में घूमे, एक मौलवी सिरवानी पहनकर घूमे, तो दूसरा मौलवी उसको नींद तक नहीं आती है। क्यों? हसद की वजह से। आज है हसद की आग, आज हसद की बीमारी आज हम सबके अंदर। हसद ला तहासदू, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तुम आपस में हसद नहीं करो। हसद, ये हसद बड़ी खतरनाक चीज है, और इसकी वजह से आज समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर और गांव के अंदर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है हसद की वजह से। और आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के अंदर सबसे जो पहला गुनाह हुआ था, वो गुनाह क्या था? एक भाई ने दूसरे भाई को मर्डर कर दिया था, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया था। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था हसद की बुनियाद पर। और एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है कि हसद आग ईमान को इस तरह जलाकर खत्म कर देता है जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खत्म कर देती है। इसलिए मेरे भाइयों, आपके दिल में किसी भी मुसलमान के लिए हसद नहीं होना चाहिए, हसद की बीमारी आपके अंदर नहीं पनपनी चाहिए। ये चंद बातें थी जो जल्दी जल्दी में बड़े इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने रख दिया कि ये वक्त का तकाजा भी था कि आपके सामने इस मौजू पर गुफ्तगू किया जाए। हम मुसलमान हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और भाईचारगी के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर 2 तरह के हुकूक हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हक, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितने भी अमाल है, और हुकूकुल इबाद यानी बंदू का बंदू पर हक। इसीलिए हमें जिस तरह नमाज पर जोर देना है, उसी तरह हमें हुकूकुल इबाद की पाबंदी पर भी जोर देना है, क्योंकि हुकूकुल इबाद के बगैर कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, आइए मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को हुकूकुल्लाह के साथ साथ, तेरे हुकूक के साथ साथ हुकूकुल इबाद को पाबंदी करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे ऊपर जो पड़ोसियों का हक है, हमारे ऊपर जो गांव वालों का हक है, हमारे ऊपर जो किसी बीमारी का हक है, ये अल्लाहुल आलमीन हमारे ऊपर जो किसी यतीम का, बेवा का हक है, अल्लाह तू हमें तमाम किस्म के हुकूक को पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।